नमस्कार, डीवी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा उम्मीदवारों को लेकर फैसला जल्द। पीसीसी चीफ मरकाम पहुंचे दिल्ली। हाईकमान संग बैठक में उम्मीदवार तय होगा। भेंट मुलाकात कार्यक्रम में लग रही घोषणाओं की झड़ी। गौठान में सीएम बघेल ने देखी प्रसंस्करण इकाई। नवाचारों पर जताई खुशी। राजधानी रायपुर में हुई भाजपा कार्य समिति की बैठक। केंद्र सरकार के 8 साल का रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के पास जाएंगे भाजपा नेता। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ से राज्यसभा का सांसद कौन होगा, इसे लेकर फैसला जल्द होगा। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम इसी वजह से दिल्ली पहुंचे हैं। राज्यसभा में किसे जिम्मेदारी दी जाएगी, इसे लेकर अब तक कई तरह के कयास हैं। स्थिति जल्द साफ हो सकती है। दिल्ली में पत्रकारों से चर्चा में छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने कहा कि राज्यसभा उम्मीदवार के नामों की घोषणा को लेकर सोनिया गांधी के साथ छत्तीसगढ़ के नेताओं की अहम बैठक है। उसके बाद कांग्रेस अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर देगी। पुनिया ने यह भी कहा कि उम्मीदवारों की दावेदारी अपनी जगह है, लेकिन कांग्रेस आलाकमान का फैसला अंतिम होगा। छत्तीसगढ़ की भाजपा और खुद कांग्रेस के भीतर खेमे में राज्यसभा के लिए किसी छत्तीसगढ़िया चेहरे का ही नाम आगे दिए जाने की बातें हैं। भाजपा केटीएस तुलसी को प्रदेश से सांसद बनाए जाने का हर बार विरोध करती है। कांग्रेस में भी दबी जुबान में स्थानीय नेता इस चाहत को कबूल रहे हैं कि मौका उन्हें ही मिले, किसी बाहरी को नहीं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की आम जनता से भेंट मुलाकात का दौर जारी है। सरगुजा संभाग के बाद मुख्यमंत्री बस्तर संभाग में शासकीय योजनाओं की मैदानी स्तर तक पहुंच की जांच परख कर रहे हैं। इसी बीच वे लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्या सुनकर निराकरण भी कर रहे हैं। कोंडागांव के राजा गांव में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ग्रामीणों से भेंट मुलाकात की। यहां उन्होंने गौठान में सुगंधित तेल निकालने का प्रसंस्करण यूनिट भी देखा। उन्होंने सुगंधित तेल का रेट पूछा। किसान ने बताया 1500 रुपए प्रति लीटर। मुख्यमंत्री ने खुशी जताई। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेती किसानी को आगे बढ़ाने के लिए बाजार की जरूरतों के मुताबिक खेती को भी अपनाना चाहिए। मुख्यमंत्री बघेल ने अपने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान अनेक घोषणाएं की हैं। माकड़ी में हाईटेक बस स्टैंड का निर्माण, बीजापुर में जिला सहकारी बैंक की शाखा, 12 स्कूलों के नए भवन, वहीं कोंडागांव में 2 करोड़ रुपए की लागत से आदिवासी विश्राम गृह व कोंडागांव में नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणाएं मुख्यमंत्री ने की। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई। इस दौरान 1 से 15 जून तक चलने वाले सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण योजना के प्रभारियों को दायित्व सौंपा गया। बैठक में भाजपा संगठन महामंत्री पवन साय ने संगठनात्मक वृत्त प्रस्तुत करते हुए कार्य समिति से कहा कि केंद्र सरकार के 8 वर्ष के कार्यों को जनता तक रिपोर्ट कार्ड के रूप में बताएं। उन्होंने केंद्र सरकार की 8वीं वर्षगांठ मनाने के लिए कार्यक्रमों की जानकारी दी। इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री व विधायक नारायण चंदेल ने राजनीतिक प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए कहा कि यह प्रस्ताव प्रदेश सरकार के लिए एक तरह से दर्पण है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में हर तरफ अराजकता की स्थिति है। कांग्रेस सरकार इस समय केवल ट्रांसफर, टेंडर, टिकट के मोह में फंसी हुई है। इसका जनता से कोई सरोकार नहीं है। वहीं कार्य समिति को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय महामंत्री व प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने कहा कि 30 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कुशल कार्यकाल का 8वां वर्ष पूरा हो रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी जनता का पूर्ण समर्थन हमें मिलेगा। 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए हम अभी से तैयार हैं। सीएम भूपेश बघेल ने बस्तर में अफसरों के साथ समीक्षा बैठक में कहा कि लोगों की आय में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है, खेती के प्रति आकर्षण बढ़ा है तो पानी की जरूरत भी बढ़ी है। सीएम ने बस्तर में अफसरों से चर्चा में कहा कि आय बढ़ी तो लोगों की जेब में पैसा आया है। यही कारण है कि 3.5 साल में नक्सली कम हुए हैं। अब तो नक्सली भर्ती तक नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सब ग्रामीणों को काम मिलेगा तो नक्सली भर्ती बंद होगी, नक्सली अपने आप खत्म होंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीवी लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।